समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी इस समय खासी चर्चाओं में है। इसका बड़ा कारण यूनिवर्सिटी परिसर में चोरी की वस्तुओं की लगातार बरामदगी के सिलसिले से जुड़ा हुआ है। अब एक बार फिर यहीं पर 1.5 दशक पुराने नगरपालिका की तिजोरी की चोरी करके यहीं पर दबाने की आशंका के मामले की जांच को लेकर पूर्व विधायक और पूर्व नगरपालिका चेयरमैन द्वारा अधिकारियों से लिखित शिकायत की गई है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां का सियासी रसूख किसी से छिपा नहीं है। भले ही सत्ता परिवर्तन के बाद उनके द्वारा खामोशी अख्तियार कर ली जाती हो, लेकिन जब जब वो सत्ता में आए हैं, उनकी ताकत का नशा हमेशा ही विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। ऐसा ही मामला वर्ष 2005 से जुड़ा है। इसी वर्ष रामपुर की शहर नगर पालिका परिषद की तिजोरी चोरी होने की प्रसिद्ध घटना घटी थी, जिसमें पालिका कर्मियों के वेतन सहित 11,50,000 रुपए की नकदी तक उड़ा ली गई थी। और इसी आरोप में उस समय की आजम खां की धुर विरोधी माने जाने वाली पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रेशमा अफरोज के अधिकारियों को भी सीज कर दिया गया था। कारण साफ था, आजम खां को पूर्व विधायक अफरोज अली खान ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर करारी शिकस्त दी थी और रेशमा अफरोज नगरपालिका की चेयरमैन थी। तो वहीं आजम खां तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कैबिनेट में नगर विकास मंत्री। महत्वपूर्ण घटना के बाद रामपुर की सियासत में भूचाल आ गया और एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे। पूर्व पालिका चेयरमैन की ओर से तिजोरी और कारतूस चोरी के मामले में उसी दौरान अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन ये मामला खुलासे के बजाय दबता चला गया। लेकिन अब एक बार फिर से इसी घटना से जुड़ी चर्चाओं का दौर ऐसे वक्त में जारी है जब आजम खां पर चोरी कराने के आरोप लग रहे हैं और चोरी की वस्तुओं का उनकी जौहर यूनिवर्सिटी में मिलने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता अफरोज अली खान का सीधा आरोप है कि उनकी पत्नी रेशमा के नगर पालिका में चेयरमैन रहने के दौरान एक तिजोरी और कारतूस चोरी की घटना की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके न ही तिजोरी बरामद हुई और न ही उसमें रखा 11.5 लाख रुपए। ऐसे में उन्हें आशंका है कि आजम खां द्वारा अपनी जौहर यूनिवर्सिटी में कहीं न कहीं ये तिजोरी दबाकर रखी गई होगी और इसी को लेकर उनके और उनकी पत्नी पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रेशमा बी द्वारा इस मामले की शिकायत कमिश्नर मुरादाबाद से की गई थी। वहीं पूर्व चेयरमैन रेशमा अफरोज के मुताबिक 17 साल पहले नगर पालिका की सरकारी तिजोरी को चोरी कर लिया गया और जिसमें कर्मियों की तनख्वाह सहित 11,50,000 रुपए थे। इस घटना की रिपोर्ट उसी दौरान कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। चोरी की इस चर्चित वारदात के वक्त आजम खां सत्ता पर काबिज थे और नगर विकास मंत्री थे। यही वजह रही कि उनको और उनके पति पूर्व विधायक अफरोज अली खां को तरह तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और कहीं न कहीं इस बड़ी चोरी के तार आजम खां से जुड़े हो सकते हैं। मैं और रेशमा भी पूर्व पालिका अध्यक्षा गई थी। हमारे पास 2005 की वो FIR की कॉपी लेके गए थे जिसमें तिजोरी चोरी हुई थी, तो रेशमा भी ने रपट कराई थी। तो हम उसी सिलसिले में गए थे कि उसकी भी तफ्तीश की जाए। जब तमाम चीज़ें निकल रही हैं, किताबें निकल रही हैं लाइब्रेरी की, ये ओरिएंटल कॉलेज की, और ये मशीन निकल रही है सफाई की, तो तमाम चीज़ें चोरी हुई हैं। जैसे जीना चोरी हो गया और बहुत सी मूर्तियाँ जो किले में लगी थी वो चोरी हो गई। वो सब एक एक करके निकल रही। तो हो सकता है शक की सुई इन्हीं पे जा रही, क्योंकि हम इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। इनसे 32 साल इलेक्शन लड़ा, इन्हें इलेक्शन में भी हराया। तो ये इसी वजह से इन्होंने रेशमा भी के वित्तीय अधिकार भी छीने और तरह तरह की हमें प्रताड़ना दी। और जब उनका बस नहीं चला कहीं भी हमें शिकस्त देने का, तो उन्होंने एक षड्यंत्र के तरीके से ये तिजोरी को चुरवाकर हमें जो है आवाम की नज़रों में गिराना चाहा और उसमें जो है 11.5 लाख रुपए वहाँ के कर्मचारियों की तनख्वाह भी रखी थी, वो भी ले गए। तो हमने कमिश्नर साहब से ये कहा कि इसकी भी जांच कराई जाए और तफ्तीश कराई जाए, और हो सकता है कि वो इन्हीं के पास हो। तो हम इंसाफ के लिए गए थे। तिजोरी चोरी का इल्ज़ाम भी लगा था मैडम को ऊपर। हाँ, वो तो उनका एक ये षड्यंत्र था। उन्होंने एक तरह से ये साजिश रची थी, तो मगर साजिश रची थी, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अब जैसे किताबें निकल रही हैं, अरमानी निकल रही हैं, तिजोरी भी निकलेगी वहीं है। ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमने जाके आज कमिश्नर साहब से बात करी है कि इस पे भी तफ्तीश हो और मशीनों से चेक करा जाए, कहीं ये भी तो दफन नहीं है कहीं।
तो कुछ क्या आश्वासन मिला कमिश्नर साहब की तरफ से? उनका मैं आपकी जो एप्लीकेशन है एसपी रामपुर को फॉरवर्ड कर देता हूँ और ठीक है, अच्छा, जिस कोशिश तरीके से- करेंगे। जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम है जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर से, जैसे मशीन निकली रोड क्लीनर और फिर उसके बाद किताबें निकल रही हैं, तो नज़रिया क्या है आपका उस पर कि ऐसा जाहिर है उनकी भाषा बताती, और उन्होंने जो शपथ ली है, जब मंत्री बने तब भी शपथ ली थी और विधायक बनने के बाद भी शपथ लेता है कि वो न्याय करेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा। जिस विभाग के वो मंत्री और उसी के शहर में तिजोरी चोरी हो जाए, कितनी बड़ा दुर्भाग्य है। ये तो उन्होंने खुद ही कूटरचित तरीके से इस कार्य को संपन्न कराया, हमें ये ऐसा लग रहा है। अब जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। 17 साल के बाद इसमें शिकायत हो रही है। नहीं, शिकायत नहीं, हमने तो तभी रपट करा दी थी। उस पे अभी तक कोई अमल दरामद ही नहीं हुआ। हम उस रपट की कॉपी भी दे के आए हैं उसी दिन, जिस दिन रात को डकैती पड़ी है ये तिजोरी की। सुबह को रेशमा बी ने आदेश कर दिया था और उसमें ईओ के मार्फत एफआईआर दर्ज कराई थी और गवर्नर को भी ज्ञापन दिया था और यहाँ पर तमाम डीएम एसपी की यहाँ भी गई, मगर आजम खान के सामने सुनने वाला कौन था? इंसाफ था ही नहीं। तो जिस टाइम में ये घटना हुई है तो उस टाइम में आप कौन सी पार्टी में थे? मैं कांग्रेस पार्टी में था। और ये कौन सी पार्टी में थे? ये तो सरकार थी, नगर विकास मंत्री थे। इसी को लेकर उनके द्वारा अपने पति अफरोज अली खान के साथ मिलकर घटना के खुलासे की मांग प्रार्थना पत्र के माध्यम से कमिश्नर मुरादाबाद से की गई है। 2005 में जो तिजोरी चोरी हुई थी मार्च में, 3 मार्च थी और 2005 सन में, तो उस सिलसिले में हम कमिश्नर साहब से मिले थे कि वो तिजोरी चोरी हो गई थी और फिर उसका कुछ नहीं पता चला था क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। वहाँ पे हमने बहुत कोशिश करी, उन दिनों बहुत ज़्यादा सब लेटर लिखे यहाँ के प्रशासन को और गवर्नर साहब को भी लेटर सब हमने दिए कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और ये तिजोरी चोरी हो गई है, इसका पता लगाया जाए। लेकिन कुछ काम मतलब कुछ बना नहीं और कुछ इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब उम्मीद है कि जिस तरह से किताबें बरामद हुई हैं और किताबों की शक्ल में इंसाफ मिला है और ज़मीन में जो मशीन गाड़ी गई थी वो निकल के आ गई है, तो इन बातों से उम्मीद जागी है कि हमें भी इंसाफ मिलेगा। जो 17 साल पहले एक तिजोरी चोरी हुई थी, ख़जाने की नगर पालिका का ख़जाने की तिजोरी थी वो, और उसमें 11.5 लाख रुपए नगर पालिका कर्मचारियों का वेतन था उसमें। तो उम्मीद है, इसलिए फिर आज हम कमिश्नर साहब के पास लेटर लेकर गए कि जो है हमें भी इंसाफ दिलाया जाए। हमारे साथ उस दौर में बहुत ज़्यादतियाँ हुई थी। तो आपका अधिकार भी सीज हुए थे उस जमाने में? मेरे अधिकार भी सीज करे थे इसी तिजोरी प्रकरण के चक्कर में। उसके बाद जब इलेक्शन आया और हमने नॉमिनेशन करने गए तो हमारा पर्चा भी खारिज हो गया था क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हमारे लोगों पे लाठियां चार्ज हुई थी, अफरोज अली खान मेरे परिवार के और लोगों पे भी रिपोर्ट्स हुई थी और हमारे घर में इतनी भारी पुलिस फोर्स आ गई थी जैसे बहुत बड़े हम कोई क्रिमिनल है। हमें बहुत टॉर्चर किया गया था और आधी रात को पुलिस बिना इजाज़त बिना सर्च वारंट के हमारे घर में आ जाया करती थी। कौन सी पार्टी से थी आप उस टाइम? उस टाइम मैं कांग्रेस से थी। और कांग्रेस से मैंने इलेक्शन लड़ा था और इन्होंने मेरा पर्चा खारिज कराया था। ये सरकार में थे? ये सरकार में मंत्री थे, वो भी नगर विकास मंत्री थे। पर्चा भी खारिज कराया था आपका? मेरा पर्चा खारिज कराया था। फिर कोर्ट ने हमें स्टे दिया था, हम कोर्ट से स्टे। अब उम्मीद है आपको कि इंसाफ मिलेगा आपको 17 साल के बाद? हाँ, अब उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और जो इन्होंने तकलीफ़ और दिल आज़ारी करी थी उस टाइम में हमारे, तो उसका बदला हमें मिलेगा, इंसाफ। साथ ही उन्हें पूरी उम्मीद है कि देर से ही सही 17 साल के बाद ही सही कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिलता नजर आ रहा है।